we have to use two tables name. So the statement will be select e name comma d name from employee comma department. तो ये एम्प्लॉय पहला टेबल हो गया, डिपार्टमेंट दूसरा टेबल हो गया, और उसमें मैंने दो कॉलम्स के नाम लिख दिए. So I have 34 student also connected through this. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम ई नेम और डी नेम दो अलग अलग कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और मैं दो टेबल्स के नाम देता हूँ, तो सिंटेक्स वाइज क्या ये क्वेरी ठीक होगी या गलत होगी? So you can use chat box to give me answer that whether this query is syntax wise correct or not. Question ये है कि क्या हमें syntax error आएगा या ये query execute होगी, और अगर query execute होगी तो what output I will get. So this is very interesting situation, and of course this is first time when we have list name two tables in from list. और ये query execute होगी और इसमें जो operation perform होगा वो होगा Cartesian product का. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, सो इसमें से जो फर्स्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल का है वो दूसरे टेबल के सभी रिकॉर्ड के साथ पेयर बनाएगा. तो जैसे एम्प्लॉय का राम है, ये 3 रिकॉर्ड्स के साथ पेयर बनाएगा, तो राम के मुझे 3 रिकॉर्ड मिलेंगे. सेकंड रिकॉर्ड राजेश का है तो ये भी 3 पेयर बनाएगा, और ये हर डिपार्टमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में पेयर बनाएगा. सेम विल ट्रू फॉर एम्प्लॉय नंबर 3. देन एम्प्लॉय नंबर 4 विल मेक 3 पेयर एंड एम्प्लॉय नंबर 5 विल मेक 3 पेयर्स. सो अल्टीमेटली ये एक तरह से 5 into 3 मुझे 15 रिकॉर्ड मिलेंगे, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम पहली बार एक नई टाइप का ज्वाइन देख रहे हैं कि अगर आपके पास फ्रॉम में 2 टेबल्स का नाम है और आप सिंपल 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसमें, तो आपको 15 रोज मिलेंगी, और जो आउटपुट के ऊपर आपको डिटेल मिलेगी वो ये मिलेगी, जिसमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डिस्प्ले करेगा, एंड यू विल बी गेटिंग 15 रोज एज शोन इन दिस केस. सो राम जो है ये कंप्यूटर, केमिकल, मैकेनिकल सभी के साथ डिस्प्ले होगा, जैसे आप देख सकते हैं. देन राजेश की बारी आएगी तो वो भी तीनों के साथ आ रहा है, फिर सुरेश तीनों के साथ आ रहा है. तो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि आपको हर एम्प्लॉय के लिए 3-3 के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. वो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस बनाते हुए टोटल 15 रिकॉर्ड्स आपको दे रहा है. लेकिन क्वेश्चन ये था, हम चाहते थे एम्प्लॉय नेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डी नेम. मतलब आपको चाहिए था एम्प्लॉय का नाम और उसके सामने डी नेम, उसकी डिपार्टमेंट का नाम. तो राम एक्चुअली कंप्यूटर में काम करता है, जो राजेश है ये एक्चुअली केमिकल में काम करता है, लेकिन हमें टोटल रिकॉर्ड जो मिले हैं वो 15 है. अब देखने वाली बात है कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड है जिसमें राम कंप्यूटर है और या राजेश केमिकल है, वो सारे इस लिस्ट में अवेलेबल हैं. तो मुझे इस 15 में से अपने डिजायरेबल 5 रिकॉर्ड छांटने हैं और बाकी रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है. तो यहाँ पे हमने इसको डिटेल में दिखाया है कि दीज आर द 5 रिकॉर्ड्स विच एक्चुअली रिक्वायर्ड, कि मुझे चाहिए राम के सामने कंप्यूटर आए, राजेश केमिकल डिस्प्ले हो, सुरेश कंप्यूटर डिस्प्ले हो. दीज आर द 5 रिकॉर्ड्स विच एक्चुअली आई वांट, एंड आई वांट ए क्वेरी विच कैन रिमूव ऑल दीज 10 रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट. तो अब क्वेश्चन ये निकला कि अगर मैं सिंपल ये स्टेटमेंट लिखता हूं जिसमें हमने अभी पिछले स्टेटमेंट लिखी है लाइक दिस, तो इसमें मुझे 15 रिकॉर्ड मिलते हैं. अब मुझे इन 15 में से अपने डिजायरेबल 5 रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं. सो इन 15 में से डिजायरेबल 5 रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए मुझे वेयर स्टेटमेंट यूज करनी होगी. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम वेयर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे सो दैट कि वी विल एबल टू सिलेक्ट ओनली दीज 5 डिजायरेबल रिकॉर्ड, और बाकी के जो रिकॉर्ड है वो हम इसमें से हटा सकें. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन. So here I have these 15 records, और इन 15 रिकॉर्ड्स के बेस्ड ऑन मुझे अपने 5 डिजायरेबल रिकॉर्ड सिलेक्ट करने और 10 अनडिजायरेबल रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, और उसके लिए हमें एक वेयर कंडीशन लिखनी होगी. और वेयर कंडीशन क्या होगी उसके बारे में अगर हम सोचें तो यहाँ हिंट हमें मिल रहा है कि अल्टीमेटली यू वांट की जो 10 है, राम जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है ये अभी 3 पेयर बना रहा है, 10, 20 और 30. इसमें से आप सिर्फ 10-10 का पेयर रखना चाहते हैं, जबकि 10-20 और 10-20-30 का जो पेयर है उसको हटाना चाहते हैं. सेम वे जो 20 है ये भी 3 पेयर बना रहा है, और उसमें से आप 20-10 और 20-30 के पेयर को हटा के सिर्फ 20-20 के पेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं. सो इन 2 एग्जाम्पल्स हमें आइडिया लग जाता है कि लॉजिक क्या होना चाहिए. सो कैन यू यूज चैट बॉक्स टू गिव मी द लॉजिक कि वेयर क्या लिखेंगे सो दैट कि हम अनडिजायरेबल 15 जो टोटल 15 है उसमें से 5 डिजायरेबल सेलेक्ट कर सके. So I'm waiting for your responses on the chat box. If you can use it, it will be good.
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो 15 रिकॉर्ड है उसमें से 5 हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो कंडीशन है वो आपके सामने है कि यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर 10 के साथ 20 और 30 के साथ पेयर बना रहा है, तो इसमें से हमें ये पेयर सिलेक्ट करना है, बाकी हटाने हैं। और अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 का सिलेक्ट करना है और उसके 10 और 30 के जो कॉम्बिनेशन है उनको रिमूव करना है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको आप सोचेंगे तो आई गॉट इट। सो इसमें आप देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय का है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये दोनों 10-10 इक्वल है, सो यू कैन राइट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। अब ये डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर तो एम्बिगुअस हो जाएगा और ऑरेकल को पता नहीं चलेगा किस डिपार्टमेंट नंबर की बात हो रही है। सो इट्स बेटर टू ऐड टेबल नेम एम्प्लॉय, मान लो इसका नाम ईएमपी है, तो ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। सो इस वेयर कंडीशन से क्या होगा कि आप सिर्फ पेयर जहां पे इक्वल है वो सेलेक्ट करेंगे और जो पेयर में इक्वल नहीं है उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो 10 है, जो अर्लियर 3 पेयर बना रहा था, उसमें से 10 का सिर्फ 10-10 का पेयर सेलेक्ट होगा और 10-20 और 10-20-30 का जो पेयर था वो सेलेक्ट नहीं होगा। सो इस तरह से जो डिजायरेबल रिकॉर्ड थे हमारे पास 5 वो सेलेक्ट हो जाएंगे और इसके लिए जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी select ename comma dname from these two tables where first table dot department number equal to second table dot department number। तो इस तरह से हम इसको इक्वेट करके ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमने दो तरह की ज्वाइन अभी तक पढ़ ली। पहला ज्वाइन सिर्फ इतना था, इतनी क्वेरी यूज की थी। सो दिस टाइप ऑफ ज्वाइन इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसकी आउटपुट के ऊपर 15 रिकॉर्ड हमें मिल रहे थे। जब हमने इसके ऊपर वेयर ऐड कर दिया, देन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन इज ए ज्वाइनिंग कंडीशन वेयर वी यूज वेयर। सो इनर ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ ज्वाइन जिसमें हम 2 या उससे ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करते हैं और उसमें वो रिकॉर्ड आते हैं जो वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ आप वेयर ऐड कर देते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ज्वाइन इज कॉल्ड एज इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का सिंपल सा फंडा हो गया कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ वेयर क्लॉज ऐड कर दिया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेयर क्लॉज, इनर ज्वाइन इज ऑफ फर्दर 2 टाइप। वन इज इक्वी ज्वाइन एंड अनदर इज नॉन इक्वी ज्वाइन। दिस सिंपल कंसेप्ट। अगर तो आपने वेयर कंडीशन में इक्वालिटी यूज की है, मतलब इक्वल साइन यूज किया है, वेयर डी नंबर इक्वल टू डी नंबर, वेयर डी नंबर इक्वल टू डी नंबर, इक्वालिटी यूज की है, then we called it as equijoin। लेकिन अगर वेयर में आपने लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, इसके अलावा कुछ भी यूज किया है इक्वालिटी के अलावा, तो वो नॉन इक्विजॉइन आ जाएंगे। सो सिंपली इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर वेयर में इक्वल कंडीशन है तो वो इक्विजॉइन है, और अगर वेयर में इक्वालिटी नहीं यूज किया, आपने लेस देन ग्रेटर देन यूज किया हुआ है, तो वो नॉन इक्विजॉइन है। तो अल्टीमेटली वी हैव डिस्कस्ड two important type of join। One is Cartesian product, simple 5 into 3 के टोटल 15 कॉम्बिनेशन बना दिए, उसने 2 टेबल्स के नाम दे दिए, बिना वेयर के यूज किया। और जब हमने वेयर यूज करते हैं, then we called it as inner join। inner join depending upon the condition of where it can be equi and non equi join। So अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वेयर टेबल नेम 1 डॉट कॉमन फील्ड इज इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉमन फील्ड, जिसमें हम इक्वालिटी यूज कर रहे हैं, दैट केस इज कॉल्ड एज इक्वी ज्वाइन। और नॉन इक्वी ज्वाइन में जिसमें आप लेस देन, ग्रेटर देन, नॉन इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे वेयर में, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इक्वी ज्वाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड ये जो एग्जाम्पल थी जिस क्वेरी से हमने ई नेम और डी नेम सेलेक्ट किया है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वी इनर ज्वाइन, और इसके थ्रू हम जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको सिलेक्ट करके रिट्रीव कर देंगे। सो ये था हमारे पास बेसिक ज्वाइन का कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को मैं अब और एक्सटेंड करूंगा बाय कंसिडरिंग सम मोर केसेस। सो लेट अस कंसीडर दिस डेटा सेट नाउ। नाउ लेट अस कंसीडर दिस डेटा सेट। अब मैं यहाँ से आपको चाहूंगा कि आप मुझे खुद सोच के आंसर दें, बिकॉज अब यहाँ से डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहले तो मुझे ये सोच के बताइए, मैं चैट बॉक्स के ऊपर आपका रिस्पांस वेट करूंगा, कि जो मैं आपको यहाँ डेटा सेट दिखा रहा हूँ, इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल।
जो मैं जो दिखा रहा हूं ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 40 ऐड कर रहा हूं। तो इज इट पॉसिबल टू हैव 40 इन डिपार्टमेंट टेबल while there is no 40 in employee table? So is it possible to have this, or this is a case of violation? ये प्राइमरी की है, आपको बता दूं दोबारा से, और ये फॉरेन की है। तो ये अलाउड है या नहीं है, ये क्वेश्चन है पहले तो। सो यस, आई गॉट योर रिस्पॉन्सेस कि यस दिस इज अलाउड, क्योंकि मास्टर में तो आ ही सकता है ना, ये मास्टर है, ये पेरेंट है, तो यू कैन हैव 40 इन पेरेंट विदाउट नो कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन चाइल्ड। अगर मैं ऐसे लिख देता, मान लो सिक्स्थ में, मान लो मैं ये लिख देता कि जो सिक्स्थ है ये 50 में काम करता है, तो चाइल्ड में 50 नहीं हो सकता, चाइल्ड में यहाँ वही वैल्यू अलाउड होगी जो इस लिस्ट में होगी। सो यहाँ पे 50 लिखना गलत है, बट ऑफ कोर्स इसमें 40 50 कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पेरेंट है, ये मास्टर टेबल है। हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसी है लेकिन इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यस दिस इज अ वैलिड सिचुएशन। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, सोचना जरा। अब आपके मैनेजर ने आपको बुलाया और बोला कि एक नए एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट या कॉलेज ज्वाइन किया है। तो एक नए एम्प्लॉय ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है और उसने डिपार्टमेंट असाइन करनी है। तो वो आपको बुलाता है एज ए प्रोग्रामर और बोलता है कि आप मुझे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके सामने जो जो डिपार्टमेंट के नाम है मुझे उनकी लिस्ट दे दो, सो दैट आई कैन चेक कि उसको कहाँ भेजना चाहिए। सो उसने आपको बोला ई नेम और डी नेम की लिस्ट देने के लिए, और आपको पता था कि आपको ई नेम और डी नेम चाहिए। यू नो दैट देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ज्वाइन। तो आप सिंपल एक ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं, ये वाली, क्योंकि अभी हमने पढ़ी है सिलेक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम दीज टू टेबल्स वी आर दिस इक्वल टू दिस, और आप अपने मैनेजर के पास लेके चले जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इस क्वेरी को लिखेंगे आपकी आउटपुट के ऊपर कितने रिकॉर्ड आएंगे, 5 या 6? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आउटपुट के ऊपर 5 रिकॉर्ड आएंगे या 6 रिकॉर्ड आएंगे? तो आउटपुट के ऊपर 5 रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि वही रिकॉर्ड आएंगे जो पेयर बना रहे हैं ना। आपने लिखा वेयर दिस इक्वल टू दिस, तो 10 10 के साथ बनाएगा, ये पेयर बनेगा, 20 20 का पेयर बनाएगा, फिर ये पेयर बन जाएगा। और आप देखते हैं कि ये 40 जो है इसकी कोई भी पेयर नहीं बना पाएगा, तो इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड पिक्चर में नहीं आएगा। सो आउटपुट के ऊपर ये 5 रिकॉर्ड मिल जाएंगे, और आप ये आउटपुट अपने मैनेजर के पास लेके चले जाएंगे कि भाई दिस इज द डेटा, आप देख लीजिए क्या है। मैनेजर देखेगा कि कंप्यूटर में 2 बंदे काम कर रहे हैं, केमिकल में 2 हैं, मैकेनिकल में 1 ही आदमी है। तो वो क्या करेगा, आपका ये डेटा देख के पर्सन को मैकेनिकल में भेज देगा कि भाई जाके तुम मैकेनिकल ज्वाइन कर लो, क्योंकि कंप्यूटर और केमिकल में ऑलरेडी 2 हैं, मैकेनिकल में 1 है, तो उसको मैकेनिकल में भेज देते हैं। लेकिन एक और आपका कंपटीटर है और उसको भी सेम टास्क दिया गया, और उसने क्या किया, वो मैनेजर के पास ये आउटपुट लेके जाता है। तो उसने बताया कि भाई कंप्यूटर में 2 हैं, केमिकल में 2 हैं, मैकेनिकल में 1 है, लेकिन सिविल में कोई नहीं है। सो उसने ये वाली आउटपुट प्रोड्यूस की। विच आउटपुट इज बेटर एज फर्स्ट केस और सेकेंड केस? मान लीजिए ये सेकेंड केस है और ये फर्स्ट केस है। सो विच वन इज बेटर? आपने ये दे लेके गए, वो ये लेके गया, और असाइन करनी है डिपार्टमेंट कि उसको किस डिपार्टमेंट में भेजें। तो अगर ये वाला डेटा आपका मैनेजर देखेगा तो ऑफ कोर्स उसको सिविल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, क्योंकि सिविल में कोई नहीं है। लेकिन अगर आपका डेटा देखेगा तो उसको मैकेनिकल में भेज देगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चीज के कारण पूरे का पूरा डिसीजन बदल जाएगा। तो वन कैन मेक ए रॉन्ग डिसीजन बाय जस्ट सीइंग दिस डेटा एज कंपेयर टू दिस डेटा। क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला बंदा था जिसने ये आउटपुट प्रोड्यूस की है, विच इज मोर यूजफुल, बिकॉज हमें डिसाइड करना था उसको किस में भेजना चाहिए। इसमें क्लियर पता चल रहा है कि सिविल में कोई बंदा नहीं है, तो वो सिविल में उसको भेज देगा। उसने क्या किया होगा, उसने क्या स्मार्टली एक्ट किया होगा, और उसने देखा कि भाई ये सारे पेयर बन गए, ये तो आया नहीं है, तो उसने एडिट किया वर्ड में जाके और एक नया रिकॉर्ड ऐड करके ऐसे ले गया होगा, या कुछ और चीज की होगी उसने। एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो अभी तो जस्ट थोड़े रिकॉर्ड हैं, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि उसने मैनुअली एनालाइज कर लिया हो, बट लेट्स सपोज देयर आर थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, सो वन कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ टास्क बाय जस्ट एनालाइजिंग द डेटा। सो ऑफ कोर्स वी शुड हैव समथिंग जिससे हम ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। और इस तरह के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव ए कंसेप्ट कॉल्ड एज आउटर ज्वाइन, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं, ध्यान से सुनना,
इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि आउटपुट पे एक टेबल पूरा आए। तो जो मास्टर टेबल है, नॉर्मली हम चाहते हैं कि जो मास्टर टेबल है वो फुल हो, क्योंकि हो सकता है कि मास्टर में रिकॉर्ड हो, चाइल्ड में ना हो। तो मास्टर टेबल को फुल डिस्प्ले करवाने के लिए हम आउटर ज्वाइन यूज करते हैं। फुल का मतलब मास्टर के वो रिकॉर्ड भी इंक्लूड हो जाएंगे जो पेयर नहीं बना रहे। तो चाइल्ड के तो सारे रिकॉर्ड पेयर बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि फॉरेन की है तो मास्टर में उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। बट मास्टर में ऐसे कई रिकॉर्ड होंगे जो पेयर हो सकता है ना बना रहे हो, जैसे 40 सिविल है वो पेयर नहीं बना रहा। तो अगर आप फुल टेबल इंक्लूड करना चाहते हो मास्टर, तो उसके लिए आउटर ज्वाइन यूज करना है। और उस केस में जो चाइल्ड टेबल है उसमें नल आएगा। तो एक तरफ नल आएगा, जो नल है हमेशा वो चाइल्ड टेबल में, चाइल्ड के कॉलम में आएगा, क्योंकि मास्टर टेबल फुल होगा तो चाइल्ड में नल आएगा। तो करना क्या होता है इसके लिए, इस आउटर ज्वाइन में सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपने, कि आपको प्लस साइन ऐड करना है। सो यू जस्ट नीड टू ऐड ए प्लस साइन। उस तरफ प्लस साइन ऐड करना है जिस तरफ नल है। सो ये बात ध्यान देखना, हम ई नेम में नल है, और ई नेम किसका है, एम्प्लॉय का है। तो जब आप वेयर कंडीशन लिख रहे हैं तो जो एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट नंबर है उसकी ब्रैकेट में आप प्लस लिखेंगे। तो क्या होगा कि ये जो कंसेप्ट है ये आउटर ज्वाइन बन जाएगा, और उस केस में जो वो कॉलम, वो रिकॉर्ड भी आ जाएंगे जो पेयर नहीं बना रहे। तो इस समय ये जो पेयर नहीं बना रहा था 40, वे भी आ जाएगा। और फुल टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट की फुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, और एम्प्लॉय की तरफ नल ऐड हो जाएगा, और जिधर नल आएगा उधर आप प्लस लगाओगे। सो दिस इज द रूल। और एट ए टाइम वेयर कंडीशन में प्लस एक ही तरफ आएगा, और इस केस में प्लस चाइल्ड की तरफ आएगा। तो जो चाइल्ड वाला कॉलम था उसमें आप प्लस ऐड कर देंगे, और इस तरह से इस सिचुएशन में हमारे पास जो प्लस है वो एम्प्लॉय टेबल में आ जाएगा। And by writing this query, the person will get 5 record in the output, because इससे हमें full table दूसरी तरफ मिल जाएगा। तो अब देखिए आउटर ज्वाइन में हम क्या करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं। और जब आप ये प्लस साइन यूज करते हैं तो फुल टेबल कौन होगा, जिधर प्लस है इसका मतलब उधर नल आएगा, और फुल टेबल उसका ऑपोजिट वाला होगा। आपका फुल टेबल इक्वालिटी की जिस दिशा में है, फुल टेबल अगर लेफ्ट के ऊपर है तो वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, फुल टेबल अगर राइट के ऊपर है तो वो राइट आउटर ज्वाइन है। तो फुल टेबल यहाँ पे जैसे राइट साइड के ऊपर है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज राइट आउटर ज्वाइन। और यहाँ पे फुल टेबल लेफ्ट साइड के ऊपर है, सो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सो डोंट कंफ्यूज विद द प्लस साइन, दिस इज ऑपोजिट टू द पोजीशन ऑफ प्लस साइन। सो ये प्लस के ऑपोजिट है। सो अगर फुल टेबल राइट साइड के ऊपर है वी विल कॉल्ड इट एज राइट आउटर ज्वाइन, और अगर फुल टेबल लेफ्ट साइड के ऊपर है वी विल कॉल्ड इट एज ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द पोजीशन ऑफ प्लस साइन। तो जिधर प्लस है उसके ऑपोजिट होता है। और सिंपल वर्ड में आपने फुल टेबल को देखना है कि फुल टेबल किस तरफ है। तो फुल टेबल यहाँ पे राइट की तरफ है तो ये राइट आउटर ज्वाइन है, यहाँ फुल टेबल लेफ्ट की तरफ है तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। So left outer join include all the records from the left of the two tables. यहाँ पे left वाले में पूरे रिकॉर्ड आएंगे, so this is left outer join। और right outer join में include all the record of the right table, तो ये right वाले में पूरे आएंगे तो ये right outer join होगा। और प्लस के ऑपोजिट होगा। नॉर्मली प्लस से कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना, अगर प्लस राइट साइड है तो यू विल नॉट से दिस इज ए राइट आउटर ज्वाइन, दिस इज एक्चुअली ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बिकॉज full table is on the left side and here full table is on the right side, so this is right outer join, so don't confuse it with the plus. The outer join symbol plus cannot be on the both side, ये दोनों तरफ नहीं मिलेगा आपको, या लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा, so that's why we will have it as a left outer join और right outer join। तो ये वाला जो ज्वाइन है जो इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं, ये कौन सा होगा आउटर ज्वाइन, लेफ्ट या राइट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, देन आई विल कंक्लूड दिस सेशन। राइट। सो यस, दिस इज राइट आउटर ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड के ऊपर है। तो ये बस ये ध्यान में रखना है कि आपका फुल टेबल किस साइड के ऊपर है। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड अबाउट लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। सो एक और ज्वाइन का कंसेप्ट बचा है, दैट इज सेल्फ ज्वाइन, वो मैं अगले बार बता दूंगा। लेकिन अब जो इस वीक की असाइनमेंट्स है वो हमारे पास ज्वाइनिंग के ऊपर बेस्ड ऑन होगी, और सप्लायर पार्ट डेटाबेस के ऊपर हमें काम करना है, और आई विल शेयर दैट असाइनमेंट विद यू। और प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे फॉर्म ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। आई गॉट सम रिक्वेस्ट कि कुछ में 4 ग्रुप हैं, 4 बच्चे हैं, तो मैं चौथे के लिए आज रात को ऐड कर दूंगा एक और कॉलम,
जिसमें आप अपने फोर्थ मेंबर की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कोशिश करिए कि आपके 3 या 2 ही मेंबर हो, बट ऑफ कोर्स 4 भी हम अलाउड कर देंगे और मैं चौथे के लिए इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा, और आज रात के बाद फिर आप इसमें देख लेना। ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन फॉर मेकिंग दिस हैपन, और particularly VP sir for putting all the effort. Thank you. God bless you. Bye.